हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से एक कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाने वाला हूं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हाल ही में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जो आपको आज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीखने के बाद आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बुक है ये एसएससी से संबंधित है और ये राकेश यादव सर की है। ठीक है, बाइलिंगुअल 7300 प्लस, जो कि नई लेटेस्ट वाली है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है, 22 में 3 क्वेश्चन और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। सीजीएल में टीयर 2 में देखिए यहाँ पे टीयर 2 ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ठीक है, सीजीएल टीयर 2 में ये क्वेश्चन सीपीयू में भी पूछा जा चुका है। तो यानी कि हर उस एग्ज़ाम में पूछा गया है जो कि एसएससी में अक्सर जो मेन एग्ज़ाम है उनमें पूछे जा चुके हैं और इनमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, वैसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप कैसे जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमने ये एक क्वेश्चन लिया है जो मैं आज आपको उसके माध्यम से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर लॉस ऑफ 18% इफ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 144 एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाय 30%। ठीक है, देन देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो हमसे जो प्रारंभिक सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी, वो हमसे पूछ रहा है। हिंदी में देखते हैं तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। तो बताइए कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, कितना है। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई साहब 100 रुपये होंगे। ठीक है, 100 रुपये होंगे किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, 100 रुपये होंगे किसी व्यक्ति के पास, तो उसने इन पैसों को 18% की हानि पर बेचा है। यानी कितने में बेचा होगा, 18 रुपये कम में, तो 82 में बेचा होगा। एक ही तो मतलब निकला। ठीक है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे इसको, ठीक है, 144 रुपये बढ़ा दे, लेकिन हम यहाँ पर यूनिट में बात कर रहे हैं कि 100 यूनिट किसी के पास होंगे तो उसने 82 यूनिट में बेचा है। ठीक है, 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, यानी इसको सीपी को 30% घटा दे। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि हम क्रय मूल्य को 30% घटा दें, यानी ये जो क्रय मूल्य इसको 30% कम कर दें, तो इसको अगर हम 30% कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, 70 हो जाएगा। 30% घटा दें तो 20% का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे जब लाभ होगा तो किस पर होगा, इस पर होगा, ना कि इस पर होगा। इस पर नहीं होगा, इस पर होगा, क्योंकि इसी को घटाएगा, इसी पर कह रहा है 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यानी इस पर 20% का लाभ होता है, तो मैं इस पर 20% का लाभ। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 1/5। अगर इसको हम निकालें तो कैसे निकालते हैं, 20/100 करते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा और 1/5 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो इसको यानी कि कह रहा है 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 की चीज़ है तो 1 का लाभ होता है। तो यानी कितने में बेची गई है, यानी कि 6/5 में बेची गई है। अब इस 5 को इसको काट दोगे, ठीक है, 14×5 = 70, तो यानी हमको ये मिलेगा 14, और 14 6 का 84, तो यानी 84 में बेची गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर हम यूनिट में बात कर रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दें, कह रहा है इसको बढ़ा दें, तो यानी इससे इसका सफ़र, यानी 82 से ये कितना ज़्यादा है, 2, और इसी 2 यूनिट का मान है 144 रुपये। ठीक है, 144 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 144/2 बराबर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी 1 यूनिट का मान मैं कह सकता हूँ कि है 72।
अब हमसे अगर कहे कि CP कितना है यानी क्रय मूल्य कितना है, तो बेटा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना, 72 गुणा ये प्रारंभिक तो यही क्रय मूल्य है ना, तो इसको हम 100 से गुणा करा देंगे तो 7200 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि मूल विक्रय मूल्य कितना है, यानी ये कितना है। तो यानी कि 1 यूनिट का मान 72 है तो 82 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मूल विक्रय मूल्य, ठीक है, ये कितना है, तो 82 गुणा 72, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, 1 57। अब यहाँ पे कर देंगे तो 4, 6 4 10, 7 1 8 1 9 और 1 5। तो यानी कि ये हमारा जो प्रारंभिक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 5904 यानी 5904 रुपये। और यही हमारा आंसर है और ऑप्शन में यही आंसर दिया गया था और यही सही भी है। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में हमने आपको बताया कि इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कहेगा कि हानि पर बेचा गया या लाभ पर बेचा गया, तो जितना हानि और जितना लाभ हम उसका यूनिट मिलेंगे कि अगर मान लीजिए 100 रुपये थे हमारे पास या 100 यूनिट था तो 18% कम कर रहा है तो 82 में बेचा गया है। अब यदि वह विक्रय मूल्य को इतना बढ़ा दे या घटा दे, कुछ भी कहे, तो आपको यहाँ पर यूनिट निकालना है, यानी कि इससे कितना कम किया गया है, फिर जो होगा यहाँ से इतना वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी वैल्यू दी जाएगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, उससे हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कह रहा है कि 30% कम कर दें तो 70 निकल के आ गया कि यानी 70 हो गया है। तब कह रहा है 20% का लाभ होता है, तो इस पर 20% का लाभ इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा निकलेगा कि इतने पर बेची गई। तो यहाँ से यहाँ यूनिट पे निकला हमारा 144, तो 1 यूनिट का हमने मान निकाल लिया। अब हमसे कुछ भी कह दे, हमसे कह दे कि CP कितना है, क्रय मूल्य इतना है, अगर हमसे कह दे प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो इतना निकल के आ गया। अब कह दे कि बाद का कितना है, तो 84 से गुना करा देंगे। अगर कह दे कि जो दूसरा जो CP था वो कितना है, जब 30% घटा दिया गया है, तो इसमें हम निकाल देंगे 70 से गुना करके। तो कुछ भी हमसे कह ले, हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अगर ये भी कह दे कि मान लीजिए कि अगर जैसे CP हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो हमारा निकल के आ गया 7200। अब इस पर कह दे कि इसको 20% के लाभ पर बेचा गया है तो कितने में बेचा गया है, या इसी को कह दे कि मान लीजिए कि 30% की छूट पर बेचा गया है तो कितना होगा। तो कुछ भी कह दे, आप एक बार कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप दोबारा नहीं फंसेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपके बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में फोड़ पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ऐसे ही जो कंसेप्चुअली जो ट्रिक हैं उनको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं वो आपके दिमाग पर छप जाए और एग्ज़ाम में आपको काम आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं।